वेलकम फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आज की क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग आधुनिक भारत में जब गांधी जी को पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हमने गांधी जी के आंदोलनों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा पढ़ा। तो वही आगे खेड़ा के बाद एक और आंदोलन देश में चला, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में चला। यह एक मुसलमानों से संबंधित आंदोलन है, उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आइए तो देखिए, इसको मैं 4-5 बिंदुओं पर बांटा हूँ। पहला पृष्ठभूमि, दूसरा कारण, तीसरा आंदोलन का नेतृत्व, चौथा आंदोलन का विस्तार और लास्ट है सो आंदोलन का अंत। देखिए, पृष्ठभूमि की बात करें तो यह आंदोलन अचानक से क्यों हुआ, तो इसके पीछे देखिए दोस्तों क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। जब प्रथम विश्व युद्ध चला दोस्तों, तब उस समय भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तात्कालिक समय में भारत में दो बड़ी पार्टियां थीं, एक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा लीग। दोनों ने एक आश्वासन के साथ साथ दिया था। क्या आश्वासन के साथ दिया था कि कांग्रेस या यूँ कहें गांधी जी, उन्होंने स्वराज के मुद्दे पर कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम कांग्रेसियों को स्वराज देंगे, ऐसा अंग्रेजों ने आश्वासन दिया, ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया। और लीग को क्या आश्वासन दिया कि लीग ने साथ दिया, तो लीग ने खलीफा के मुद्दे पर साथ दिया। खलीफा के मुद्दे पर क्या साथ दिया, तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो विश्व है सो दो गुटों में बट गया था। दूसरे गुट मतलब अंग्रेजों के जो विरोधी गुट थे, उसमें तुर्की था, और तात्कालीन समय में तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। खलीफा एक धार्मिक ओहदा है जिसमें तात्कालिक समय में विश्व के सभी मुसलमानों का एक आस्था हुआ करता था दोस्तों। तो उसी खलीफा भारत के मुसलमानों ने कहा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो अगर तुर्की वाला गुट हार जाता है तो हमारे खलीफा को अपमानित नहीं करेंगे, जो उनकी मान प्रतिष्ठा है वो वैसे ही बनी हुई रहनी चाहिए। इसी आश्वासन के साथ भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया दोस्तों। अब होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1918 ईस्वी में समाप्त होता है दोस्तों, तो तुर्की वाला गुट हार जाता है। और जब तुर्की वाला गुट हार जाता है, तब अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों के साथ धोखा किया। धोखा ये किया कि तुर्की को दो हिस्सों में शब्रे की संधि के तहत मेंडेड प्रणाली से तुर्की को दो हिस्से किया गया। एक को इंग्लैंड रखता है, ब्रिटेन रखता है, और दूसरे को फ्रांस रखता है दोस्तों। और पूरा एक उपनिवेशिक राष्ट्र बना दिया जाता है तुर्की को, और खलीफा को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। यह देखकर भारत के मुसलमान नाराज हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं कि आप अंग्रेजों ने हम लोगों को धोखा दिया। उसी खलीफा के अपमान के कारण जो तात्कालिक समय का सुल्तान को खलीफा कहा जाता था, उसी के मान प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कराने के लिए भारत में जो आंदोलन चला, उसी आंदोलन को दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। ध्यान में रखेंगे। अब अगले बिंदु पर बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व अली बंधु ने किया दोस्तों। अली बंधु दो सगे भाई थे, एक शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली दोस्तों। ऐसे गांधी जी का इसमें भरपूर समर्थन मिलता है, जन समर्थन। और ये देखते हुए गांधी जी को केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जाता है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे। खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से गांधी जी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्य फैल गया था, जो दूरियां हो गई थी, वो कहीं ना कहीं इस कारण से नज़दीक आए दोस्तों। तब गांधी जी अपने स्वराज के मुद्दे पर ये भी अपना आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर का पहला जन आंदोलन छेड़ देते हैं, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन दोस्तों, जो 1920 में चलता है। खिलाफत आंदोलन आगे चलकर 1920 में असहयोग में जुड़ जाता है दोस्तों। दोनों चलता है, खिलाफत और असहयोग अब दोनों एक साथ चलता है। इसी कड़ी में भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता भी देखी गई दोस्तों। जब 1922 ईस्वी में, फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं गांधी जी, लेकिन बावजूद इसके खिलाफत समाप्त नहीं होता। खिलाफत फिर है सो अलग होता है, और खिलाफत निरंतर चलता है दोस्तों। खिलाफत 1925 ईस्वी में चलता है, और खिलाफत आंदोलन तब समाप्त होता है 1925 में दोस्तों, जब 1925 ईस्वी में तुर्की का एक नया शासक
मुस्तफ़ा कमाल पाशा बनता है और अपने राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। आई मीन खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। जब वहीं का शासक दोस्तों खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो हमारे भारत में खिलाफत आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए 25 आते आते दोस्तों यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से एक हमारे देश में खलीफा के मान सम्मान को पुनर्स्थापित कराने के लिए एक आंदोलन चला था दोस्तों, जिसको मैंने संक्षिप्त में बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। थैंक यू।